प्रणाम। आध्यात्मिकता के लाभ को हम ठीक से ना समझने के कारण इसे हम आचरण नहीं करते हैं। आध्यात्मिकता के मूल्य को हम ठीक से ना परख पाने के कारण हम इससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। आइए आज हम आध्यात्मिकता के सटीक लाभ को, सही परिणाम को और मूल्य को समझने के प्रयत्न करेंगे, जिससे हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने की प्रयत्न करेंगे और सत्य में जिएंगे, मिथ्या से निकलेंगे। एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, इसे अगर आप समझ पाएंगे तो आध्यात्मिकता के मूल्य क्या है आप परख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। एक बड़ा सा एक चक्रवर्ती होते हैं, राजा होते हैं। वो राजा क्या करते हैं, किसी अन्य राज्य के ऊपर लड़ाई करने के लिए बड़ा ज़ोरों शोरों से तैयारी करके आक्रमण करने के लिए जाते रहते हैं। रास्ते के ऊपर कई सारा सैन्य है, कई सारा आडंबर, मंत्री, घोड़े, हाथी, अस्त्र शस्त्र, कई सारा बल को लेकर बड़ा शौर्य से, बड़ा पराक्रमी होकर लड़ाई करने के लिए रास्ते में जाते होते हैं। तो उस यात्रा में जाते समय एक जगह देखते कि एक संत, एक साधक, मतलब एक साधु रोड के किनारे बैठकर राजा जी को देखते मुस्कुराते, ऐसे देख ना ऐसे मुस्कुराते हैं। तो वो जो मुस्कान से राजा जी में बड़ा घमंड आ जाता है। राजा जी उस मुस्कान में मर जाते हैं, मिट जाते हैं। मतलब राजा जी का ना, यूँ समझिए कि राजा जी का फट जाता है। राजा जी बोलते हैं, क्योंकि देखिए फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। किसी के मुंह को देख के उनके अंदर क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, हम शायद परिकल्पना कर पाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को हम बॉडी लैंग्वेज से भी रिलेट करके समझ पाते हैं। तो राजा जी वो संत के वो जो मुस्कान को देख के बड़ा विचलित हो जाते और वहाँ पे घोड़ा हाथी सब रोक देते, सबको बोलते रुको, ठहरो। और जाके वो संत से पूछते हैं, हाँ जी महाराज, आप मुझे देख के ऐसे क्यों हंसे? आपका जो मुस्कान है उसमें कुछ तो आप मुझे गलत सोच के, मेरे बारे में कुछ गलत विचार करके आप विचार करके हंसे, ऐसे मुझे लगा। तो आपका हंसी के कारण क्या है? आप ऐसे मंदहास क्यों किए, बताइए, करके उस संत को पूछते हैं। और वहाँ पे देखिए राजा जी के पास पावर से एकदम राजा जी जाके संत को मार पीट सकते हैं, लेकिन राजा जी के मन में थोड़ा सा डर भी होता है, कहीं साधु है, कहीं श्राप ना दे दे, कहीं अभिशाप ना दे दे। अगर अभिशाप दे दें, कहीं श्राप दे दें, फिर लड़ाई हार जाऊंगा, कहीं वन में जाना पड़ेगा, कहीं मेरा राज्य मतलब खो जाएगा। इस डर भी मन में होता है थोड़ा सा। और फिर भी राजा जो है तो घमंडे होते हैं, जाके पूछ ही लेते हैं, बोलते हैं कि आपका उस हंसी के कारण क्या है? फिर जाके वो साधु खड़ा होकर बोलते हैं, महाराज आप बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हैं, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम करने के लिए जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारा अस्त्र शस्त्र, आपके पास कई सारा लोग हैं। तो मैं आपका इस अमूल्य समय को यहाँ पे वृथा करना नहीं चाहता हूँ। आप कृपया जाइए, उस जंग को लड़िए, उस लड़ाई को लड़ के आइए, फिर मैं बताऊँगा। मैं आपका आने तक यहीं पे प्रतीक्षा करूँगा, यहीं पे रहूँगा। अगर विश्वास नहीं तो मुझे यहाँ पे कोई पेड़ में बांध दीजिए। तो महाराजा बोलते चलो ठीक है, आप यहीं पे रहना, आप कहीं जाना नहीं, कहकर राजा जाते हैं। जाके लड़ाई लड़ते हैं, कई लोगों को मारते हैं, काटते हैं, कई औरतों को विधवा करते हैं, कई बच्चों को अनाथ करते हैं। जाके बहुत घमाघोट लड़ाई होता है। फिर जाके लड़ाई से राजा विजयी बन जाते हैं, जीत जाते हैं। जीत के फिर आते हुए जीत का खुशी राजा के मन में कम होता है। साधु क्यों हंस रहे थे, ये गम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम खुशी को कम समय तक उससे अनुभव करते, दुख को अधिक समय तक मन में चलाते रहते। तो इस कारण राजा जी के मन में बस ये द्वंद्व चल रहा होता है, ये विचार चल रहा होता है, वो साधु क्यों हंसे, साधु हंसने का कारण क्या है। फिर धीरे धीरे राजा उस साधु के पास जाके पहुंच जाते हैं और साधु से पूछते हैं, साधु महात्मा आप बताइए आप क्यों हंसे थे, हंसी का कारण क्या था, मेरे अंदर क्या कमी था, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ था देख के आप मंदहास हंस के मुझे परिहास करने के प्रयत्न किए, बताइए। तो साधु बोलते हैं, देखिए राजा, आप जंग जीते में सुना था, आप वाकई ही बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा बलशाली है, बड़ा योद्धा है। क्या आप बाहर तो योद्धा है, क्या आप अंदर से भी स्ट्रांग है? क्या आप अंदर से भी
उतना ही स्ट्रांग है जितना बाहर से है। तो राजा जी को लगता क्या अजीब सा प्रश्न पूछ रहे गुरुदेव, आप क्या अजीब सा अचंभा सा प्रश्न पूछ रहे, क्या मैं आपको कोई डाउट है मैं अंदर से कमज़ोर हूँ, क्या आपको कोई डाउट है कि मैं अंदर से स्ट्रांग नहीं हूँ? ऐसे कैसे, मैं अंदर से भी स्ट्रांग हूँ, मैं अंदर से भी बड़ा साहसी हूँ, मैं अंदर से भी बड़ा पराक्रमी हूँ, बड़ा निष्ठावान हूँ, बड़ा धैर्य साहस के साथ मेरा मन बंधा हुआ है। मैं अंदर से अगर साहसी नहीं होता तो इतना बड़ा जंग को कैसे जीतता, इतना लोगों को मार काट के मैं कैसे वहाँ पे विजय प्राप्त करता। मैं वाकई ही अंदर से स्ट्रांग हूँ, कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपको मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ। तो साधु बोलते ठीक है महाराज, मेरा एक छोटा सा आपके साथ एक चुक्ति करना चाहता हूँ, एक डील करना चाहता हूँ, डील एक छोटा सा, हम दोनों एक छोटा सा खेल खेलेंगे। आप वाकई ही अगर अंदर से स्ट्रांग है, आप अगर सच में अंदर से नियंत्रित है, स्ट्रांग है, तो इसे साबित करके दिखाइए। मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, मैं आपको कुछ नियमावली समझाऊंगा। अगर उस नियमों को, उस प्रबंधन को, मतलब उस निष्ठा के साथ आप उन नियमों को 1 महीना पालन कर पाएंगे तो मैं मानूंगा कि मैं हार गया, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। आप मुझे आपके जो भी राज्य में जो भी काम करने के लिए बताएंगे मैं वो काम करूंगा, आपके दास बन के रहूँगा। अगर मैं जीत लिया तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे कुछ चाहत नहीं है, बस आप मुझे हरा के दिखाइए। मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगा, उसे आप फॉलो करना चाहिए, उसे आचरण करके दिखा पाना चाहिए। तो फिर महाराजा बोलते हाँ निश्चय करके दिखाऊंगा। आप मुझे इतना वीक समझ रहे हैं क्या? क्योंकि राजा महाराजाओं के मन में थोड़ा सा घमंड होता है, थोड़ा सा ना अनजाने में ही राजा महाराजा के मन में थोड़ा सा प्राउड होता है, अहंकार होता है। मैं बड़ा हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं सब हर चीज़ को करके दिखा सकता हूँ। तो महाराजा वहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं, आप जो बताएंगे मैं उसे आचरणबद्ध होके सिद्ध करके दिखाऊंगा, मैं उसे पालन करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि महाराजा वहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं। तो वहाँ पे साधु वो संत परमात्मा बोलते हैं देखिए राजा, कंडीशन नंबर 1, आपको 1 महीना ब्रह्मचर्य के आचरण करना पड़ेगा। आपको रानी जी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई अन्य कन्या के साथ आपको सोना नहीं पड़ेगा, आपको अकारण वीर्य के क्षय करना नहीं पड़ेगा। मतलब आपको ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए, 1 महीना करके दिखाइए। कंडीशन नंबर 2, आपके इंद्रियों पे आपको नियंत्रण होना, मतलब इंद्रियों को दमन करके दिखाना पड़ेगा। इंद्रियों को नियंत्रण करना मतलब आप जो खाना खाते हैं उबला हुआ खाना खाना है, बिना नमक के, बिना कोई मसाले के, और नॉनवेज बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, नॉनवेज बिल्कुल खा ही नहीं सकते, नॉनवेज को खाना नहीं, उबला हुआ खाना खाना है, बिना नमक के, बिना मसाले के, और आप चटाई पे सोना। आप जो भी सुख सुविधा है उसे त्याग करके एक साधु के जैसे, एक साधारण व्यक्ति के जैसे 1 महीना रहना है। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, आपके मन में कभी भी 1 महीना तक आप क्रोध को धारण नहीं करना। कहने के तात्पर्य गुस्सा नहीं होना, बिल्कुल आप मन में गुस्सा नहीं होना। मन में कभी अहंकार भी नहीं आना कि मैं महाराजा हूँ, मन में कभी अहम भाव भी नहीं लाना, और मन में कभी भी ईर्ष्या जनित कोई ईर्ष्या भी मन में नहीं उठना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 ये हो गया। कंडीशन नंबर 4 ये है, आप आपके नीचे वालों को सम्मान करना, नीचे वालों के साथ आप प्रेम से व्यवहार करना। जैसे आप कोई सैनिक को बड़ा घमंड के साथ बुलाते थे, कोई दास को बड़ा घमंड के साथ बुलाते थे, उनको आदेश देते थे, ऐसे नहीं करना। उनके साथ ना बड़ा प्यार से रहना, बड़ा प्रेम से रहना। आपके नीचे वालों को आपके महाराजा जैसे आप उनके साथ व्यवहार करना। क्या ये काम आप करके दिखा पाएंगे? तो राजा तो घमंडी है, राजा तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो राजा बोलते हाँ निश्चय करके दिखाऊंगा। 1 महीना क्या, मैं तो 1 साल करके दिखा सकता हूँ। और वो साधु व्यक्ति बोलते देखिए महाराज, मन में अगर आपका गुस्सा आया, मन में अगर आपका ईर्ष्या आया, मन में अगर आपका काम भावना भी आया, अगर ये जो भी मैं आपको 4 कंडीशंस दिया हूँ, इसमें से किसी भी अगर आप तोड़े तो आपका धीरे धीरे आपका ऊपर से बाल पकते हुए आएगा। अगर आपके शरीर के पूरा बाल पक गया तो ये पका हुआ बाल इस बात की साक्षी है, इस बात की सबूत है कि आप आचरणबद्ध नहीं रह पाए। आप इस बातों को, इन तमाम चीज़ों को आप आचरण नहीं कर पाए, जीवन में दिखा नहीं पाए।
अगर आपका बाल पूरा काला है जैसे अभी है, वैसे ही आप दोबारा मेरे पास मिलने के लिए आएंगे 1 महीने के बाद, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं मान लूँगा कि आप जीत गए। फिर मैं आपका दास बन जाऊंगा, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। ऐसे वो साधु बोलते हैं। और महाराजा वहाँ पे निष्ठा के साथ संकल्प करते हैं, मैं इसे आचरण करूँगा, मैं इसे करके दिखाऊँगा। कह के महाराजा महल में चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो साधु के सामने प्रतिज्ञा करके महाराजा अपने महल में चले जाते हैं। जेहेतु महाराजा एक जंग जीत के आए हैं, तो जंग जीतने का जश्न मनाया जाता है। जश्न, कई लोग आते, कई तरह तरह के व्यंजन बना के, पकवान बना के वहाँ पे रखा जाता है। कई सुंदरियाँ आके वहाँ पे, नर्तकियाँ आके नाच करते हैं। वहाँ पे कई सारा मदिरा के क्वालिटीज़, कोई जिन, वोडका, विस्की, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे रखा जाता है। कई कुछ रख के बड़ा आडंबर से, बड़ा अद्भुत से वहाँ पे जीत के जश्न मनाया जाता है। लेकिन महाराजा तो वहाँ पे प्रतिज्ञा किए थे कि मसालादार खाना, यहाँ तक कि नमक और मिर्ची डाला हुआ खाना भी नहीं खाएंगे। तो महाराजा के लिए उबला हुआ आलू, उबला हुआ थोड़ा सा कोई बैंगन लेके आते हैं। तो महाराजा ये अन्न को देख के ना उनका मन मर जाता है, उनका मन मायूस हो जाता है। क्या यार, इतना बड़ा जश्न चल रहा है, इतना बड़ा खुशी के त्यौहार बन रहा है, इतना आडंबर, इतना चीज़ें बन रखा है, इतना पकवान मेरे सामने है, मैं ये उबला हुआ आलू खाऊंगा, उबला हुआ बैंगन खाऊंगा। राजा ना अंदर ही अंदर मर जाते हैं, अंदर ही अंदर ना मतलब मायूस हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। फिर बाद में सब मदिरा पी रहे होते हैं, राजा सादा पानी पीते हैं, लेकिन अंदर एक घुटन सा होता है, अंदर एक गुस्सा आ जाता है, अंदर एकदम ना ईर्ष्या आ जाता है। अंदर इस गुस्सा, ईर्ष्या आते ही राजा जी के कमर तक के बाल पक जाता है। क्योंकि वहाँ पे कंडीशन था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, आप घमंड नहीं लाएंगे मन में। लेकिन स्वाभाविक जो स्वभाव होता है, अपने अंदर जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव सहज सिद्धिसा से आ जाता है, करते नहीं वो हो जाता है। क्योंकि अवचेतन मन वो तमाम संस्कार को हमसे करवाता है। हम कई बार सोचते गुस्सा नहीं करना, हम कई बार सोचते ईर्ष्या नहीं करना, नहीं वो हो जाता है। क्योंकि अवचेतन मन में अपना संस्कार जेहेतु वैसे बन के वहाँ पे बैठा रहता है, माइंडसेट जेहेतु वैसे हो रखा है, तो वो प्रोग्राम्ड माइंड वैसे हमारा शरीर के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, मन के द्वारा ऐसे ईर्ष्या को, ऐसे क्रोध को ऑटोमेटिकली जागृत कर देता है। तो वहाँ पे भी वैसे ही होता है। एकदम राजा के मन में जब गुस्सा आता है, ईर्ष्या आता है, घमंड आता है, तो राजा जी के कमर तक के बाल पूरा पक जाता है। तो राजा जी बड़ा मायूस हो जाता है, अरे क्या मैं हार गया? नहीं, आगे का मैं आचरण करूँगा, यहाँ तक तो ठीक है, आगे का आचरण करूँगा। दूसरा दिन देखते हैं, फिर उबले हुए उस आलू को, उबले हुए बैंगन देखते हैं। फिर रानी माँ दूर से कहीं हाथ हिलाती है, कहीं गुलाब के फूल दिखाती है। रानी माँ को देख के और विचलित हो जाते, सुंदर नर्तकियों को देख के और काम भावनाएँ आ जाता है, राजा और विचलित हो जाते। राजा जी के घुटने तक का बाल फिर पक जाता है। फिर राजा जी बड़ा गुस्से करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कोई साधना करते हैं, साधना मतलब आप मान लीजिए आपका बॉडी वेट कम करने के लिए आप डाइटिंग कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन तो करेंगे, चौथे दिन आप एक्स्ट्रा डाइट खाना शुरू करेंगे, मन में चिढ़ आ जाएगा, मन में वो निष्ठा नहीं रहेगा। क्योंकि हम मन को ठीक से नहीं पहचानते, इंद्रियों के स्वभाव को ठीक से नहीं जानते। केवल डाइटिंग के प्रयास करने से नहीं होगा, आप डाइटिंग के साथ साधना भी करना पड़ेगा। लेकिन हम साधना ना करने के कारण हम क्या करते हैं, 2-3 दिन तो कर पाते, फिर चौथा दिन ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा पी लेते। ठीक वहाँ पे भी राजा जी के साथ वैसे ही होता है। 3 दिन के बाद फिर राजा जी बोल छोड़ो यार, क्या एक साधु को ही बोल दिया, एक छोटा सा व्यक्ति मतलब हम देखते ना जो किंचित नज़रिया से जो देखते, एक साधु है, एक फ़कीर है, रोड के किनारे बैठा है, वो क्या बोले मैं क्या पालन करूं, मैं एक चक्रवर्ती हूं, मेरे अंडर इतना सामंत राजे हैं, मैं उस एक छोटा सा भिखारी की बात मानूं? छोड़ो करके ना राजा फिर मसालादार खाने खाते हैं, फिर चिकन खाते हैं, फिर बहुत कुछ नॉनवेज खा लेते हैं, फिर मन में तामसिक गुण उत्पन्न होके फिर जाके संभोग कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का नष्ट कर लेते हैं। राजा जी के पूरा बाल पक जाता है। सब कुछ होने के बाद ना देखिए, हम जब कोई चीज़ को निष्ठा से मन में संकल्प करते करने की, उससे नहीं कर पाते, अनजाने में ही अंतः मन में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा खुद के ऊपर घृणा भावना आता है,
खुद के ऊपर थोड़ा सा ना चिढ़ा आता है, यार मैं नहीं कर पाया, मैं हार गया। फिर राजा जी के मन में भी थोड़ा सा घृणा भावना आता है, राजा जी भी अनजाने में थोड़ा सा मायूस हो जाते, यार मैं ये जो संकल्प किया था मैं क्या हार गया, चलो ठीक है करके ना, चलो कोई बात नहीं करके वो साधु के पास दोबारा जाते, संत के पास दोबारा जाते और बोलते महाराज माफ़ करना, आप जो हिदायतें दिए थे, आप जो रूल्स को फॉलो करने के लिए बताए थे महाराज मैं फ़ॉलो नहीं कर पाया, मैं हार गया और आप जीत गए, और मुझे अब तक आप समझाए नहीं, आप क्यों हंस रहे थे, जो मेन टॉपिक मेन मुद्दा उसे तो समझाइए, आप क्यों हंस रहे थे, मैं हार गया, मैं कर नहीं पाया। तो वो जो साधु बोलते हैं फिर दोबारा मंद हंसते हुए बोलते, देखो राजा, बाहर के शत्रु को तो मारना बहुत आसान है, अंदर के शत्रु को मारना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है, बड़ा कठोर है। बाहर के शत्रु के ऊपर तो आप विजय प्राप्त कर लिए, अंदर के शत्रु के पास खुद हार गए। बाहर के शत्रु को जो जीतता है, जो जंग को जीतता है वो वीर कहलाता है, लेकिन जो अंदर के शत्रु को दमन करके खुद के नियंत्रण में रखता है वो महावीर कहलाता है। मैं महावीर हूँ, आप वीर है। इस बात के लिए मैं हंस रहा था। आप जो आडंबर से जा रहे थे ना, देखिए आपको सुकून के लिए, आपको शांति के लिए, आपके खुशी के लिए आप कितना लोगों को मारे, कितना लोगों को काटे, कितना महिलाओं को विधवा किए, कितना बच्चों को अनाथ किए, कितना घर को उजाड़ दिए। लेकिन मैं शांत प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए स्वतः प्राप्त करता हूँ, खुद मैं खुश हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ, जानता हूँ, परखता हूँ कि खुशी मेरे मन की स्थिति है, मेरे अंदर है। मैं भौतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर होते हुए खुशी की, आनंद की प्राप्ति करने के प्रयास नहीं करता हूँ। मैं स्वतः खुश हूँ, मैं स्वतः खुश होने के प्रयत्न करता हूँ। तो इससे परिकल्पना करते हुए आपको देख के पता नहीं मेरे मुंह से क्यों हंसी छूट गया, इस वजह से मैं हंसा था। देखिए, बाहर विजयी बनना, बाहर वीर बनना बड़ी बात नहीं है, अंदर महावीर बनना बड़ी बात है। जिसने खुद को जीत लिया, जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया, जो खुद को समझ लिया, जान लिया, परख लिया, वो सच्ची आनंद को, सच्ची सुख को, परमानंद की प्राप्ति कर पाएगा। महाराजा, आप इतना राज्यों को, इतना राजाओं को मार के काट के आप चक्रवर्तियों की श्रेणी में आ रखे हैं। आप चक्रवर्तियों की श्रेणी में खड़ा हो सकते हैं, लेकिन मैं स्वयं को समझ के, मैं स्वयं को जान के मैं भगवान के साथ एक हो रखा हूँ। समझिए, परखिए कौन बड़ा, चक्रवर्ती या भगवान। बाहर विजय किया हुआ वो जो आदमी जिसे कि हम विजयी बोलते हैं, जिसे कि हम वीर बोलते हैं, वो बड़ा, या अंदर के शत्रु को दमन किया जो महावीर है वो बड़ा। तो राजा जी ना मायूस हो जाते, राजा जी बिल्कुल ना बच्चे की तरह हो जाते, वहाँ पे ना मुंह मुरझा जाता है। राजा जी के अंदर के जो घमंड, जो भी राज्य को लेकर, जो भी उनकी प्रजाओं को लेकर, जो भी उनका शौर्यता को लेकर मन में जो घमंड था ना, मन मायूस हो जाता है और बोलते हैं, महाराज, संत पुरुष, प्रभु गुरुदेव, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए, मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं तमाम चीज़ों को जानता नहीं था। तो साधु बोलते, देखिए, आपके पास आडंबर हो, आपके पास हर सुख सुविधा हो, लेकिन मन में सुकून ना हो, मन में शांति ना हो, क्या फ़ायदा वो आडंबर की, क्या फ़ायदा उस सुकून की। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आडंबर नहीं है, आपके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप तृप्त हो, आप आनंद हो, आप मन में शांत हो, आप मतलब स्थिर हो, तो सोचिए क्या आवश्यकता उस सुख सुविधा की। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आडंबर नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की इकट्ठा करना चाहिए। आडंबर में खो नहीं जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप अकारण अशांत होते जाएंगे, आप अंदर ही अंदर वीक होते जाएंगे, जो कि आप हो रखे हो। आपको बिना पलंग की नींद नहीं आता है। मैं तो वैसे ही रोड के बगल में सो जाता हूँ, नींद स्वतः आ जाता है मुझे। नींद के लिए मुझे बड़े बड़े पलंग की आवश्यकता नहीं है। आपको खाने के लिए बड़े आडंबर रुचिकर चीज़ें चाहिए। मुझे जो सेहतमंद आइटम है, जो हेल्दी फूड है, उसे मैं खाता हूँ, उसे मैं सहजता से प्राप्त कर लेता हूँ। आप काम वासनाओं में मतलब घिरे हुए हैं, शरीर के हनन पतन करते रहते हैं, मतलब वीर्य को क्षय करते हुए आपके शरीर के नाश करते जा रहे हो। परंतु मेरा शरीर सक्षम है, मेरा शरीर नियंत्रित है, मेरा क्रोध के ऊपर,
ईर्ष्या के ऊपर, जलसी के ऊपर नियंत्रण है। मैं उन्हें दमन कर रखा हूँ। मेरे मन में शुद्धता है, मेरे मन में स्वच्छता है, परिमलता है। मैं मन से, शरीर से शुद्ध हूँ। सोचिए राजा, आप बड़ा या मैं बड़ा? आपका राज्य का हद है, मेरा कोई हद ही नहीं है। मेरा अनंत है, सब हर जगह में हूँ। आपका छत्र सीमित है, मेरा छत्र ये आकाश है। जब साधु ये वर्णना करके बोलते हैं ना, राजा मायूस हो जाते, राजा ना शांत हो जाते। ये तमाम चीज़ों को समझ लेते, जान लेते और नतमस्तक होकर प्रणाम करके बोलते, गुरुजी मैं राज्य को त्याग करके आपके चेला बन जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। तो साधु बोलते हैं, देखिए महाराज, आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थी आश्रम है। आप जो भी दायित्व को ले रखे हैं उसे पालन करिए, उसे निभाइए, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सलाह है, कुछ पल निकाल के मन में भक्ति करिए, जीवन में साधना करिए। आप देखेंगे आप स्वतः शांत आनंद रहने के साथ साथ आपके तमाम प्रजा को, आपका समस्त राज्य को शांति में, आनंद में रख पाएंगे। फिर राजा जी उस परमात्मा के चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और वहाँ पे जाके राजा साधना करते हैं। राजा वो जो श्राप दिए थे, उनके बाल पूरा सफ़ेद हो रखा था, फिर साधु फिर दोबारा यथा उनको जैसे पहले थे काला थे वैसे दोबारा उनको परिवर्तन कर देते हैं। फिर राजा जाके बाकी जीवन को साधना में, भक्ति में, फिर इस आध्यात्मिकता को आचरण करते हुए बड़ा शांति सुकून के साथ बिताते हैं। तो यहाँ पे हम समझ पाना चाहिए, परख पाना चाहिए कि आध्यात्मिकता के कितना आवश्यक है। आज आध्यात्मिकता के कमी के वजह से दुनिया स्वार्थी बनते जा रहा है। हम सब एक होने के बावजूद एक दूसरे के साथ झगड़ा, मार पिटाई, कितने बड़े बड़े मिसाइल्स, कितने बड़े बड़े पैसा खर्चा करके एक दूसरे को मारने के लिए हम योजनाएं बना रहे, केवल आध्यात्मिकता की कमी की वजह से। आध्यात्मिकता में सच है, सच ये है कि हम सब अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं, इंटरनली कनेक्टेड है। एक ही ब्रह्म शक्ति को, एक ही आत्मशक्ति को आधार करके ये संसार के समस्त शरीर परिचालन हो रहा है। अपने नाते, अपने रिश्ता एक पेड़ से भी है, एक पक्षी से भी है, एक जीव से है, एक जानवर से, हर किसी से है। हम सब एक परिवार है, एक कुटुंब है। इस एकता को हम समझ नहीं पा रहे हैं। द्वैत रूप से संसार को देखते हुए, उस अद्वैत तत्व को ना समझते हुए अकारण अशांत होते जा रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।